मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। क्या कहना है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के उन्वान से ये गुफ्तगू जारी है। और कल गुफ्तगू यहाँ पर रुकी थी कि दावत का सिलसिला यानी वही का नुज़ूल हो गया और अब दावत का सिलसिला जारी है, लेकिन एलानिया नहीं, खुफिया तौर पर दावत का सिलसिला जारी है। और आज अगले कुछ मिनट में सुनिएगा, बहुत दिलचस्प है ये कि अब कि कौन कौन से मराहिल तय हो रहे हैं और कुछ दिलचस्प वाक़यात भी। खुफिया दावत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, ये एलानिया नहीं। लेकिन मक्के के जो सरदार हैं वो बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अंदरूने खाना कुछ कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, वो देख रहे हैं कि कमजोरों के रवैये बदल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि लोगों में बाप दादा के दीन और बुतों के खिलाफ बेबाकी महसूस की जा रही है। लेकिन जिस तरह की अब फिलहाल इस वक्त तक ये मामला सरेआम नहीं है, वहां तबलीग जारी है और यहाँ चमगोइयां जारी है। लेकिन अब तक कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया था जिसकी बुनियाद पर कोई बड़ा फैसला किया जाता। यहाँ तक के वो दिन आ गया कि वो आयात नाजिल हुई कि जिसमें कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मुद्दस्सिर उठिए और खबरदार कीजिए और अपने रब की बड़ाई का ऐलान कीजिए। इन आयात का नुज़ूल हो गया। अब तबलीग का एलानिया आगाज हो गया। तो अब क्या हुआ, एलानिया आगाज किस तरह हुआ सुनिए, बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक रोज लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। कुरैश के सरदार हस्ब मामूल काबे के सहन में महव गुफ्तगू थे। खाना काबा में जिस मकाम पर हजर अस्वद नस्ब है उसके करीब एक छोटी सी पहाड़ी है, कोहे सफा। उस वक्त, अब तो आप जानते हैं जो लोग वहां जा चुके हैं, बल्कि जो बजरिया टेलीविजन में देख चुके हैं कि बाकायदा कोहे सफा वही मकाम। तो लोग महव गुफ्तगू हैं खाना काबा में, कोहे सफा के पास अचानक लोगों की जब नजर पड़ती है उस पहाड़ी पर तो क्या देखते हैं, कोहे सफा पर, या आप कोहे सफा देखते हैं ना, वहां पर ये वाकया पेश है। ये कोहे सफा पर लोग क्या देखते हैं, कौन है कोहे सफा पर, मोहम्मद खड़े हैं कोहे सफा पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम कोहे सफा पर है, पहाड़ी पर। मक्के वालों का उस वक्त एक रिवाज था, क्या वो रिवाज ये था कि जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता था, जब कोई बहुत ही अहम मामला होता था, मसलन जैसे कोई फौज वगैरह हमला कर दे, तो खबर देने वाला वो क्या करता था, कोई सफा पर चढ़कर बाबा से बुलंद लोगों को इस मामले के बारे में बताता था। तो ये एक नॉर्म था वहां पे कि कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होनी होती थी तो लोग कोई सफा पे चढ़ के बात करते थे। आज कोई सफा पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। जब लोगों के कानों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई, आपने दस्तूर के मुताबिक बुलंद आवाज में लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू किया, अपनी तरफ मुतवज्जे करना शुरू किया। और बुलाने वाला चूंकि मक्के का कोई आम आदमी नहीं था, सादिक था, अमीन था, इसलिए जो जिस काम में मसरूफ था, जो जिस कलाम में मसरूफ था, उसको वहीं छोड़कर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुआ। अब हाल ये है, सोचिए क्या मंजर होगा। अब हाल ये है कि सफा की चोटी पर सरकार दो आलम है और अहले मक्का कोहे सफा और खाना काबा के दरमियान जमा हो रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे को बुलाना शुरू किया, अरे मोहम्मद बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ खबर फैलती चली गई कि आज कोहे सफा से बुलाने वाले मोहम्मद हैं, तो यकीनन बहुत ही कोई अहम मामला होने वाला है। सब जमा हो गए, सरकार की तरफ देखने लगे। आप क्या फरमाते हैं?
आपने कुछ फरमाने के बजाय कुछ सवालात किए अपने बारे में। मुझे बताओ कि मुझे सादिक और अमीन मानते हो? अभी अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ, वो तो होना है अभी। सादिक और अमीन मानते हो? कहा कि हाँ मानते हैं। कहे नहीं, मैं जो बात कहूंगा उस पर यकीन करोगे? बिल्कुल करेंगे मोहम्मद, जो आप कहेंगे आपकी बात पर यकीन करेंगे। कहा अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर किसी भी वक्त हमला करने वाले है, तो क्या तुम तब भी मेरी बात मान लोगे? कहा बिल्कुल मान लेंगे। क्यों मान लोगे मेरी बात? इसलिए कि हमने सादिक और अमीन के मुंह से सच के सिवा कभी कुछ सुना ही नहीं है। आपने जब जो कुछ कहा है सच ही सच कहा है। अब ये वो मौका था जब ये सारी गुफ्तगू हो गई, ये इब्तिदाई गुफ्तगू हो गई, ये वो मौका था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा तो फिर जान लो, आज मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, वही माबूद हकीकी है, वही एक अकेला है और मैं मोहम्मद उसका रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस माहौल में ऐलान रिसालत फरमाया। सुभान अल्लाह। ये कलमात तो ऐसे थे, ये कलमात तो ऐसे थे कि गोया कानों के रास्ते दिल में पैवस्त होते चले गए। दिल में पैवस्त कलमात पर जब दिमाग ने फैसला सादिर किया तो दिमाग का फैसला यही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं। लेकिन जब अगले ही मरहले सब ने गौर किया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि अरे वो तमाम बुत जो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी रखते हैं, वो तमाम बुत जो हमारे इत्तेहाद का बाइस हैं, अरे वो तमाम बुत जिनके नाम पर हुक्मरानी करते हैं, वो तमाम बुत जिनके हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा पूजा करते हैं, अगर इनकी बात मान ली तो वो सब छोड़ना पड़ जाएगा। तो अब समझ तो आ रही है कि जो बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन अब सामने मफादात भी आ रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि वो सरदारियां जो जिनकी वजह से हम जमीन पर खुदा बने बैठे हैं, उनसे भी हमें दस्तबरदार होना पड़ेगा, आम इंसानों की सफ में शरीक होना पड़ेगा। ये सौदा तो बहुत महंगा है। तो अब क्या हुआ? गोहे सफा सरकार दो आलम ने पहले गुफ्तगू की, उसके बाद ऐलान रिसालत फरमाया, दिलो दिमाग पर उसका असर हुआ, लेकिन फिर अंदाजा हुआ कि ये तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। अब क्या हुआ? बस दिल के जो फैसले थे ना वो अब जबान पर आना शुरू हुए, जबानें बोलना शुरू हुई, आवाजें बुलंद होना शुरू हुई, हर तरफ चहमागोइयां होने लगी। लेकिन बदबख्ती का ताज किसके सर पर सजा? अब ये सुनिएगा बहुत, बदबख्ती का ताज जिस बदबख्त के सर पर सजा उसका नाम था अबू लहब, जो यूं तो सगा चचा था, लेकिन इसके सर बदबख्ती का। और आप देखिएगा कि इसने क्या कहा और फिर सरकार ने नहीं, खुदा ने क्या कहा। मुखातिब इसने किया सरकार को, जवाब अल्लाह ताला ने दिया। जब सरकार दो आलम ने ये सारी की सारी गुफ्तगू फरमा ली तो इस बदबख्त ने बाआवाज़ बुलंद अहले मक्का को खुश करने के लिए कहा, और जो उसने अल्फाज कहे मैं उस अंदाज से तो नहीं दोहरा सकता, उसका अंदाज बहुत गुस्ताखाना था, वो नहीं था जो मैं कहूं। जब ये सारी गुफ्तगू हो चुकी, जब सारी दावत दे चुके, तो अबू लहब ने कहा कि हमें यहाँ इसलिए बुलाया था, और यहाँ हाथों और मतलब उसने और कुछ कलमात अदा किए। रिवायत में आता है कि ये वो मौका था कि जब सरकार ने सारी बात कर ली तो अबू लहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन अल्फाज में मुखातिब हुआ। क्या कहा? कहा तब्बन लका लिहाजा जमाअतना, यानी इसका मतलब यह है कि जिसको ये जुमला कहा जाए कि बर्बादी हो, हमें इस काम के लिए जमा किया था, हमें इस काम के लिए बुलाया था क्या? ये कोई इतना आम काम था जिसके लिए हमें बुलाया था? बस आज की गुफ्तगू तमाम हो रही है। ये सुनिए, यहाँ पर अबू लहब गुस्ताखी का मुर्तकब हुआ। यहाँ पर अबू लहब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है तब्बन लका लिहाजा जमाअतना। अब जवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, जवाब खुदावंद ताला ने दिया। ये आयत नाज़िल हुई, कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, और वो खुद बर्बाद हो चुका है। ये वो मौका था कि जब सूरह लहब नाज़िल हुई, जिसमें आगे फरमाया कि उसकी दौलत ने जो उसने कमाई थी उसके कुछ काम ना आई, वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा, और उसकी ज़ौजा भी जो लकड़ियां ढोती है अपनी गर्दन में मूंज की रस्सी लिए। और फिर सब जानते हैं कि अबू लहब का इख्तिताम किस तरह हुआ था, वो भी कभी वक्त हुआ तो अर्ज करेंगे। तो अब आज गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा ऐलान नबूवत कर दिया है, और अब ये मामला जो पहले बातों बातों में जारी था, अब ये राइवलरी
इन लोगों की, अबू लहब जिनका सरदार है, खुलकर सामने आ गई। अब ये खुलकर दुश्मनी पर उतर आए, तो अब सरकार दो आलम क्या करेंगे और जवाब में ये लोग क्या करेंगे, कल अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह।